नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर और तृतीय वर्ष बीए, बीएड और बीएससी बीएड के छात्र छात्राओं के लिए ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय के अंतर्गत हम तृतीय इकाई का अध्ययन कर रहे थे। गत पाठ में हमने कौशलात्मक ज्ञान, परिचयात्मक ज्ञान एवं तथ्यात्मक ज्ञान के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। आज हम सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान के दो रूप होते हैं जो पाठ्यक्रम से संबंधित होते हैं। पाठ्यक्रम में भी उसका समावेश किया जाता है, जिसे हम सैद्धांतिक और प्रायोगिक या व्यावहारिक ज्ञान भी कहते हैं। ये दोनों ही होते हैं। तो सबसे पहले हम सैद्धांतिक ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। सैद्धांतिक ज्ञान हमें दूसरों के अनुभव के द्वारा सीखने की अनुमति प्रदान करता है। मतलब उसमें सैद्धांतिक ज्ञान में दूसरों के अनुभव निहित होते हैं। यह प्राय किसी संदर्भ की गहन समझ को बढ़ावा देता है। गहन समझ मतलब उसको हम गहनता से समझते हैं। यह अपने संदर्भ में अवधारणा को समझने में सहायता करता है। जिस संदर्भ में वो ज्ञान सैद्धांतिक होता है तो उसकी अवधारणा पूरी रूप से हम समझते हैं उसको पढ़ करके। यह हमें तर्क करना एवं प्रश्न करने की कला सिखाता है। ये दोनों ही कलाएं जो हैं हमें सैद्धांतिक ज्ञान से प्राप्त होती हैं। इस ज्ञान की मदद से एक सिद्धांत की जटिलताओं को समझना और उसे कैसे व्यावहारिक रूप में लागू किया जा सकता है यह समझना, ये दोनों बातें सिखाता है। सिद्धांत जो होते हैं सैद्धांतिक, उसकी जटिलताओं को, उसकी कठिनाइयों को समझना और उसको व्यावहारिक रूप से कैसे लागू किया जाए, ये दोनों बातें हमें सिखाता है। सैद्धांतिक ज्ञान का स्रोत बुद्धि और इंद्रियानुभव नहीं होते, ये दोनों ही नहीं होते। ऐसे ज्ञान के लिए हमें विशेषज्ञों पर निर्भर रहना पड़ता है। जो ज्ञाता होते हैं उसके विषय विशेषज्ञ होते हैं। सैद्धांतिक ज्ञान के अलग अलग क्षेत्र होते हैं ज्ञान के, और अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, तो उन पर हमें निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए ज्ञान भंडार का बहुत बड़ा भाग हमें विशेषज्ञों के वचनों पर विश्वास करने से प्राप्त होता है। तो सैद्धांतिक ज्ञान जो है हमें विशेषज्ञों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के द्वारा और उनके द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उसके द्वारा जो है वह निश्चित होता है। इसी तरह से हम दूसरे पक्ष की बात करें व्यावहारिक ज्ञान की, या जिसको हम प्रायोगिक ज्ञान भी कहते हैं। व्यावहारिक ज्ञान जिसे हम प्रायोगिक ज्ञान कहते हैं, यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक अवधारणा की गहरी समझ होना जरूरी है। जिस ज्ञान को हम प्राप्त करना चाहते हैं उस अवधारणा की हमें गहरी समझ होनी चाहिए, जो स्वयं कार्य करने से या व्यक्तिगत अनुभव से प्राप्त की जा सकती है। व्यक्तिगत अनुभव या हम स्वयं उसके बारे में कार्य करें, उस प्रयोग को करें, तो हमें वो जो है उसकी समझ संभव होती है। व्यावहारिक ज्ञान को चीज़ों को करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। जो कार्य हम कर रहे हैं तो उसी से जो है वो प्राप्त होता है। यह वास्तविक जीवन के प्रयासों और कार्यों पर आधारित होता है। वास्तविकता से हमारा उससे नाता होता है, संबंध होता है, और उससे जो हम वास्तविक जीवन के जो प्रयास करते हैं और कार्य करते हैं उस पर वो सब आधारित होता है। यह ज्ञान व्यक्ति वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों से प्राप्त करता है। विभिन्न तरह के प्रयोग किए हैं वैज्ञानिकों ने, उस व्यावहारिक रूप से उससे हम प्राप्त करते हैं उस ज्ञान को। ये प्रयोग नियंत्रित स्थिति में किए जा सकते हैं। नियंत्रित स्थिति का अर्थ होता है हर तरह की जो सामग्री होती है प्रयोग करने की वो बहुत ही नियंत्रित होती है और आवश्यकता के अनुरूप ही होती है। उस तरह से जो है उस स्थिति में उसका प्रयोग किया जाता है। इस ज्ञान की पुष्टि अन्य व्यक्तियों द्वारा पुनः प्रयोग करके की जा सकती है। जैसे किसी ने प्रयोग कर दिया और वो सही है या गलत है उसकी पुष्टि करने के लिए पुनः वही प्रयोग करना पड़ता है, तब जाकर के हम जो है उसको सही मानते हैं।
प्रयोग के द्वारा नियम निकाले जाते हैं, कई तरह के नियम प्रतिपादित होते हैं प्रयोग करके, कई तरह के सूत्र प्रतिपादित होते हैं प्रयोग करके। इस प्रकार प्रयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए एक सशक्त विधि है। प्रयोगात्मक जो विधि है वह ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत ही सशक्त है। वैज्ञानिक ज्ञान हमें प्रयोगों द्वारा ही प्राप्त होता है। जो भी वैज्ञानिक ज्ञान है, ज्ञान से संबंधित, वो विभिन्न तरह के प्रयोगों से हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने दोनों बातों को समझने का प्रयास किया। सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि सैद्धांतिक ज्ञान की पुष्टि प्रयोगात्मक ज्ञान के माध्यम से होती है। सैद्धांतिक जो ज्ञान है उसको पुष्ट करने के लिए प्रयोग करना बहुत आवश्यक होता है। ज्ञान प्राप्ति की अवधारणा में सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान दोनों परस्पर संबंधित होते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए सैद्धांतिक ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान, वो दोनों को समझना जरूरी है और दोनों उसके लिए बहुत आवश्यक है। अगर सैद्धांतिक ज्ञान में किसी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होता है, हमें शंका उत्पन्न होती है, विरोधाभास उत्पन्न होता है, तो उसे प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा प्रमाणित करके उस विरोधाभास को दूर किया जा सकता है। सैद्धांतिक ज्ञान में किसी तरह की भ्रम और संख्या उत्पन्न होती है, विरोधाभास उत्पन्न होता है, तो हम प्रयोग के द्वारा उसको पुष्ट कर सकते हैं। अतः ये दोनों परस्पर घनिष्ठ हैं। सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं, घनिष्ठ हैं। कई विषयों में सैद्धांतिक ज्ञान के अध्यापन द्वारा कक्षा में प्राप्त प्रयोगशालाओं में विभिन्न प्रयोग कर उस ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है। कई तरह के ज्ञान जो होते हैं सैद्धांतिक ज्ञान, अगर हम चाहें तो प्रयोगशाला में उसको प्रयोग करके उस ज्ञान को पुष्ट कर सकते हैं या उसकी पुष्टि की जा सकती है। उसकी सत्यता या असत्यता का निर्धारण हम कर सकते हैं, जिसे हम सैद्धांतिक ज्ञान का प्रामाणिकरण कहते हैं। जैसे हम प्रयोग द्वारा उस ज्ञान को पुष्टि करते हैं तो वो हमें सैद्धांतिक ज्ञान का प्रमाणीकरण करना कहलाता है। दोनों ज्ञान परस्पर विरोध होने पर बालक के विकास में बाधक होते हैं। मतलब दोनों ज्ञान में अगर परस्पर विरोधाभास होगा, विरोध होगा, तो बालक का जो विकास हम चाहते हैं, जिस तरह से अपेक्षित है, वह विकास संभव नहीं हो पाएगा। अतः ये दोनों ज्ञान जो है अन्योन्य आश्रित हैं, एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम में दोनों को महत्व दिया जाता है या दिया जाना चाहिए। वैसे तो पाठ्यक्रम हमारा उस अनुरूप ही बनता है। वैसे विशेष करके विज्ञान संकाय के जो पाठ्यक्रम हैं वो प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक दोनों उसमें ज्ञानों का उसमें समावेश होता है। इससे क्या होगा कि बालक स्वावलंबी बनकर समाज के साथ समन्वय स्थापित कर सकता है। सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान के जो विशेषताएं या गुण हैं उस पर थोड़ी सी दृष्टि डाल दें कि ये जो दोनों ज्ञान हैं वह वर्तमान को भावी जीवन के लिए तैयार करता है। सैद्धांतिक ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान दोनों वर्तमान में जो हमारे पास शिष्य हैं या छात्र छात्राएं हैं उसको भावी जीवन के लिए हम तैयार करते हैं। दूसरी बात है, इसमें बेरोजगारी की समस्या का समाधान होता है। कई तरह के ऐसे प्रयोग करके वो व्यावहारिक ज्ञान को सीख लेंगे, प्रायोगिक ज्ञान को सीख लेंगे, तो कहीं न कहीं वो रोजगार अर्जित कर सकते हैं। और ये जो प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों ज्ञान हैं वह अर्जित करते हैं तो वो स्थायी होते हैं। सिद्धांत के साथ में हम प्रायोगिक ज्ञान करेंगे तो वो दोनों स्थायी हो जाएंगे और छात्र छात्राओं की जो रचनात्मकता है, सृजनात्मक शक्ति है, उसका विकास होगा और प्रजातांत्रिक और सामाजिक गुणों का उसमें छात्र छात्राओं में विकास भी होगा। तो इस तरह से आज हमने सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक या प्रायोगिक ज्ञान के बारे में समझने का प्रयास किया। आज इतना ही, कल हम शेष बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।